हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, यहां पर क्लास 12 केमिस्ट्री में जय बनु से लगभग आपके लिए 30 से 35 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को कोई भी प्रश्न मिस नहीं करना है और इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। इसलिए बच्चों, जिस भी बोर्ड से हो आप लोग इसे तैयार जरूर कर लेना। और मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ प्रश्न रिक्त स्थान में पूछ दिया जाता है, कुछ प्रश्न सही जोड़ी मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है, कुछ प्रश्न तो बच्चों आपका सत्यासत्य में पूछ दिया जाता है, सही विकल्प में पूछ दिया जाता है, तो किसी एक वाक्य में उत्तर पूछ दिया जाता है। तो किसी भी प्रकार से पूछ दिया जाए ना, आप इतना प्रश्न तैयार कर लोगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेट रूप से एग्जाम में आएगा ही आएगा और फंसेगा ही। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है, मतलब ऑक्सीजन को ले जाता है, वो आपका हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संचयन कहां होता है, तो किस रूप में पाया जाता है, मुख्य रूप से तो ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन में कितनी उप इकाइयां उपस्थित होती हैं, तो 4 उप इकाइयां उपस्थित होती हैं। मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम विद्यमान रहती है, तो डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज की मात्रा अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। रक्त में ग्लूकोज का मात्रात्मक निर्धारण किससे किया जाता है, ठीक है, बेनेडिक्ट विलियन से। किससे? बेनेडिक्ट विलियन से। सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक क्या है? एटीपी। क्या है बच्चों? एटीपी। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में एटीपी के कितने अणु उत्पन्न होते हैं, तो 38 एटीपी। जीवों में जटिल अणुओं का टूटना क्या कहलाता है? केटाबोलिज्म। क्या कहलाता है बच्चों? केटाबोलिज्म कहलाता है। प्रोटीन किसका बहुलक है, तो एमिनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का बहुलक है। या प्रोटीन की इकाई पूछ दिया जाए तो एमिनो अम्ल। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है घेंघा रोग है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। क्या बच्चों? राइबोफ्लेविन। प्रोटीन की मौलिक इकाई यानी प्रोटीन किससे मिलकर बना है, तो आपके एमिनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। आगे चलें बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रोटीन के विकृतीकरण से कौन सी संरचना नष्ट होती है, तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना नष्ट हो जाती है। हाइपरग्लाइसेमिया क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा यदि बढ़ जाए तो उसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। जंतुओं एवं पौधों में प्राप्त तेल व वसा को क्या कहा जाता है, तो लिपिड के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से? लिपिड के नाम से। एमिनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, तो पेप्टाइड बंध जोड़ता है। ठीक है। बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? कैरोटीन है। तो यहां पर बाल में पूछ दिया जाए, है ना, चाहे ऊन में पूछ दिया जाए, चाहे रेशम में पूछ दिया जाए, इससे 3 प्रश्न बन सकता है कि रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन। बाल में कौन सा? कैरोटीन। ऊन में कौन सा? कैरोटीन। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का बनाने में। एक और प्रोटीन होता है बच्चों जिसे हिपेरिन कहते हैं, जो शरीर के अंदर पाया जाता है और शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसका थक्का नहीं बनाता है। भाई जैसे ही शरीर के बाहर रक्त आता है तो फाइब्रिनोजेन काम करने लगता है, रक्त का थक्का बनाता है, लेकिन अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है? क्योंकि वहां हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है। क्या बच्चों? हिपेरिन। ओके, याद रखना आप लोग। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा पिरामिड होता है, तो यूरेसिल। ये थायमिन जो है डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में आपका यूरेसिल होता है। ग्लूकोज में कौन सा वलय होता है, तो पाइरेनोज वलय। कौन सा वलय बच्चों? पाइरेनोज वलय। फ्रक्टोज में कौन सा वलय होता है, तो प्यूरेनोज वलय। कौन सा? फ्यूरेनोज वलय। पाइरेनोज ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज वलय पाया जाता है। मनुष्य के शरीर के द्वारा कितने अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं? मनुष्य के शरीर के द्वारा 10। टोटल मनुष्य के शरीर में आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या 20 होती है। 10 जो है मानव शरीर से एमिनो अम्ल का संश्लेषण हो जाता है और 10 एमिनो अम्ल हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। स्टार्च के जल अपघटन से क्या मिलता है? ग्लूकोज। मतलब स्टार्च जब टूटता है तो ग्लूकोज में रूपांतरित होता है। जल में विलेय विटामिन का नाम लिखो, तो विटामिन बी और सी जल में विलेय होता है और वसा में विलेय विटामिन जो है बच्चों ए, डी, ई तथा के। ठीक है, ए, डी, ई तथा के बिल्कुल याद करना है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सारे प्रश्नों को तैयार करना बच्चों। ओके, चलिए बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग फटाफट तैयार करते चले। विटामिन सी का रासायनिक अम्ल बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। बायोटिन किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन एच का नाम है। डीएनए में क्षार जोड़े जो होते हैं एडेनिन थायमिन होता है, ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ होता है।
आरएनए कितने प्रकार का होता है बच्चों? 3 प्रकार, mRNA, rRNA और यहां पर tRNA। मैसेंजर है ना, आपका M फॉर मैसेंजर होता है, ठीक है। चलिए, जो सूचना को प्रदान करता है। चलिए, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। मतलब यहां पर जो आपका डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है और आरएनए में केवल राइबोज शर्करा पाया जाता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, डीएनए में डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और आरएनए में तो आपका राइबोज शर्करा पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बच्चों स्कर्वी होता है। हालांकि मैं यहां पर आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दिया हूं, इस टेबल में आपको बच्चों तैयार कर लेना है विटामिन के रासायनिक नाम और इसके कमी से होने वाला रोग, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी, विटामिन बी से बेरीबेरी, सी फॉर स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से प्रजनन क्षमता में कमी, विटामिन के कमी से रक्तस्राव, है ना, यानी एच की कमी से एनीमिया। तो ये विटामिन के कमी से होने वाले रोग है। साथ में इसका रासायनिक नाम विटामिन ए का रेटिनाल है, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी स्कर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन और विटामिन एच बायोटिन, ठीक है। ये रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग, इसको आपको तैयार करना है बच्चों। तो देखिए 32 तो पहले ही ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसको भी आप ऐड कर दोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। और भी यदि इस चैप्टर के कोई भी ऑब्जेक्टिव छूट रहा है, जैसे आपका ग्लूकोज का सूत्र है, फ्रक्टोज का सूत्र है ना, माल्टेज का सूत्र है, स्टार्च का सूत्र है, ये सूत्र वगैरह बच्चों आप लोगों से बनना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में दे देता है सही जोड़ी में, एक साइड दे देगा सुक्रोज और एक साइड दे देगा सूत्र, फिर वहां पे आपको परेशानी होगी। या एक साइड आपका ग्लूकोज और एक साइड आपका उसका सूत्र दे दे फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों आपसे बनना चाहिए। बाकी हम निरंतर आपके लिए प्रयासरत हैं। आप भी यदि पहली बार चैनल में आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, चाहे हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, या टेलीग्राम में जुड़ना है, लिंक से जाकर के आप जुड़ सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।